जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के गांव गोंदी में शनिवार को 11,000 की विद्युत लाइन टूटकर एलटी लाइन पर गिर गई, जिससे 11 घरों में करंट उतर आया। इस दौरान एक प्लम्बर की मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। पूरे गांव में मातम पसरा है। करीब आधा घंटा तक गांव में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। अन्य घरों में रह रहे ग्रामीण भी करंट की चपेट में आकर झुलस गए। सूचना पाकर एसडीएम सुनीता सिंह, सीओ हापुड़ स्तुति सिंह, देहात कोतवाली प्रभारी सुमित तोमर, बिजली विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी भी है, जिनका कहना है कि उन्होंने कई बार ऊर्जा निगम के अधिकारियों को जर्जर लाइनों के प्रति अवगत कराया, लेकिन किसी ने एक ना सुनी। अब हादसे का जिम्मेदार कौन है? आज यहाँ कम से कम 7-8 घरों में जो नुकसान हुआ है। 11,000 की जो लाइन में आग लगी है, उसमें एक जो है लड़की की मौत हो गई है, नाम उसका परवेज और गुड्डू। और यहाँ बहुत जो है मतलब कई हादसे इससे पहले हो भी चुके हैं, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हम बहुत परेशान हैं यहाँ। अब से पहले बहुत हादसे हो चुके हैं यहाँ, ऐसे यहाँ कई बार हादसे पहले हुए हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो पूरा रोड पब्लिक परेशान है। और यहाँ जो एक डंपर से खंभा टूटा था, उसके जो बिजली वाले पूरे पैसे ले गए, उसको आधा जोड़ चले गए। हमारे तो रजाई गद्दे और चारपाई में आग लग गई। सारे इन्वर्टर बैटरी में फ्रिज जल गया, सब जल गए। बेड में भी आग लगी। बची सब कुछ फूक गया। कोई भी चीज वायरिंग या सब कुछ जल चुका है। गरीब आदमी बताओ कहाँ से ले जाएंगे। जानकारी के अनुसार गांव गोंदी निवासी 30 वर्षीय गुड्डू उर्फ प्रवेश पुत्र किफ़ायत अली प्लम्बर था, जो कि शनिवार की दोपहर अपने घेर से घर की ओर जा रहा था। इसी बीच 11,000 की लाइन का तार टूटकर एलटी लाइन पर गिर गया, जिससे आधा दर्जन घरों में करंट उतर आया। करंट से गुड्डू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गुड्डू 3 बच्चों का पिता था, जिसकी मौत से परिवार में कोहराम मचा है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया। इस दौरान ग्रामीणों ने पुलिस का विरोध किया। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसडीएम सदर सुनीता सिंह का कहना है कि शासन की ओर से पीड़ित परिवारों को सहायता दी जाएगी। वो 11,000 वोल्ट की वायर थी, वो टूट कर दूसरे वायर पर गिर गई, जो घरेलू सप्लाई होती है जिस वायर से, जिसके कारण घरों में भी करंट पहुंच गया। और उसके चलते कुछ घरों का कुछ जो घरेलू सामान था वो भी जल गया है। और एक बच्चा जो 22 से 23 साल उसकी उम्र थी, वो भी उसके चपेट में आ गया है और उसकी डेथ हो चुकी है। उसको पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने भेजा है। इसमें जो भी उस बच्चे को सहायता मिल सकती है नियमानुसार, उसमें उसको सहायता दिलाने के लिए हम लोग अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और कोशिश करेंगे कि कम समय में उसको मुआवजा मिल जाए। और देखिए, घटना घटी है, आक्रोश तो रहेगा ही। किसी का जवान बेटा अगर एक्सपायर हो गया है तो आक्रोश रहेगा, लेकिन लोगों को समझा दिया गया है ये सारी घटनाएं आकस्मिक होती है। जानबूझकर किसी भी विभाग द्वारा या किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह की घटना नहीं कराई जाती। इस दौरान 11 घरों में करंट उतर आया। चुन्ने के मकान पर भी बिजली का करंट उतर आया, जिससे उसकी पत्नी सुल्ताना और पुत्री सना भी करंट की चपेट में आकर झुलस गए। वहीं घर में रखे खाट, इन्वर्टर, रजाई, गद्दे आदि जलकर राख हो गए, जिससे करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। पड़ोस में ही रहने वाली 15 दिन की जच्चा सुमाला भी करंट की चपेट में आ गई। वहीं जलीस अहमद के मकान पर भी बिजली का करंट उतर आया, जिससे उनका भी नुकसान हो गया। लगभग 11 घरों पर बिजली के करंट ने अपना कहर दिखाया। आधा घंटे तक क्षेत्र में दहशत की स्थिति बनी रही। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार बिजली विभाग को मामले से अवगत कराया, लेकिन किसी ने एक ना सुनी और अब बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते एक किसान की मौत हो गई है। गांव में गम का माहौल है।